आवाज आ रही है सभी को मेरी? यस सर। ओके। सर जैसे आपने बोला था वो इन्फिनिटी थ्री ऐप पे वो डोमेन लेने के बाद उसके बाद कंट्रोल पैनल वाला प्रोसेस करना है जो आप आज बता रहे हो। हाँ जी, उसके बाद कंट्रोल पैनल को स्टडी कर लेना थोड़ा सा। कंट्रोल पैनल स्टडी करने के बाद आपको वेबसाइट बनानी शुरू करनी है। वो कैसे करेंगे वो अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है? आज नहीं, कल की क्लास में देखेंगे बेसिकली वो। ओके। और सर फिर आज जो वाली आपने कोडेड कब मिलेगी? क्या कह रहे हो देव? आज वाली रिकॉर्डेड क्लास कब मिलेगी सर? आज वाली रिकॉर्डेड क्लास में ट्राई करूंगा कि आज ही मिल जाए। ओके सर। आपकी ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स लगा दिए हैं, आपने देखा हो? यस सर, चेक कर लेते हैं। ठीक है। सर आपकी कस्टम कोडेड वेबसाइट है? मेरी मेरी तो कोई वेबसाइट ही नहीं है। कोडिंग मैंने सर पढ़ा सीधा ऐप लॉन्च करिए। कोडिंग मैंने पढ़ाई है, बट आज से 7 साल पहले 8 साल पहले पढ़ाई है वो। जब मैं बीएससी जावा वगैरह। बीएससी फर्स्ट ईयर में सर था, वही सेकंड ईयर में। क्या बोल रहे हो वही ना मनीषा? सर सर जो कोडिंग वाली आप कह रहे हो या एचटीएमएल जो नोटपैड पे बनती है गूगल पे बनती है वही वाली ना सर। क्या बोल रहे हो? आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज कट रही है। सर वो बोल रही है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एचटीएमएल। क्लियर नहीं हुआ मुझे अभी भी। क्लियर नहीं हुआ मुझे अभी भी। तो आगे चलें या किसी का कुछ क्वेश्चन है? क्योंकि मनीषा मेरे को तुम्हारा क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, आवाज नहीं क्लियर आ रही है। आई डोंट नो कि क्या इशू आ रहा है आज। सर मेरा क्वेश्चन ले लो फिर। सर कोडेड और नॉन कोडेड वेबसाइट है, दोनों इक्वली सिक्योर होती है? हाँ देखिए, सिक्योरिटी का ऐसा है कि अगर कोई सीएमएस के थ्रू हम लोग वेबसाइट बना रहे हैं तो सीएमएस सिक्योरिटी देखता है। ठीक है। अब मान लीजिए आपकी शॉप पर आकर कोई सामान खरीद रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो आप उसका ध्यान रखते हो ना कि भाई कोई चोरी ना हो या कुछ भी ना हो। तो ऐसे ही सीएमएस ध्यान रखता है। ठीक है। अगर आप उनकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो तो आपकी जो है वेबसाइट सिक्योर रहेगी। अब कई स्टूडेंट्स हैं मेरे, जॉब कर रहे हैं कहीं कहीं, तो उन्होंने क्या किया हुआ है, फ्री वाले रिसोर्सिस के चक्कर में अपनी वेबसाइट हैक करवा ली। मतलब अब ऑब्वियस है ना कि भाई अब जब जो सीएमएस है, जो वर्डप्रेस है, वो बोल रहा है कि भाई या तो मेरी लाइब्रेरी से डाउनलोड कर लो अगर फ्री वाला स्टफ चाहिए। अगर तुम्हें वो फंक्शनैलिटी नहीं मिल पा रही है, तुम्हें तुम्हें लगता है कि तुम्हें खरीदना पड़ रहा है, तो तुम खरीद लो ना। तुम फ्री वाली की तरफ क्यों जा रहे हो? अब फ्री वालों की तरफ जाओगे तो फ्री में कोई ऐसी चीज तो मतलब फ्री में कोई दे रहा है कुछ चीज, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी ना। ठीक है। तो ये चीजें रहती है जिसकी वजह से हम लोगों की गलती की वजह से वेबसाइट हैक हो जाती है, होनी होती है तो। ठीक है, अदरवाइज ये सिक्योर रहती है। क्लियर? ओके सर। हाँ। तो देखिए अभी यहाँ पर अगर हम बात करें एसएसएल टीएलएस सर्टिफिकेट, ये बेसिकली क्या चीज है? आपने काफी बार नोट किया होगा, आप किसी वेबसाइट पे विजिट करते हो और क्रोम एकदम से एरर देता है कि दिस साइट इज नॉट सिक्योर्ड। ऐसा कुछ देखा है? यस यस सर। सर। देखा है? तो वो बेसिकली किसकी वजह से होता है? एसएसएल सर्टिफिकेशन की वजह से होता है। उनकी वेबसाइट पे एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं लगा होता। अगर एसएसएल सर्टिफिकेट लगा होता है तो अच्छे से नहीं लगा होता, मतलब प्रॉपरली यूज नहीं किया होता, जिसकी वजह से ये एरर आता है। तो हमें जो है अपनी वेबसाइट को आपने देखा होगा यहाँ पर ये लोक आ रहा है, दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है ये लोक? यस सर। तो ये यस लोक सर। बेसिकली, ये लोक बेसिकली कब आता है? जब हम एसएसएल सर्टिफिकेट यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है। एसएसएल सर्टिफिकेट से क्या होता है कि हमारी जो वेबसाइट है उसका जो डाटा ट्रांसफर होता है वो एनकोडेड फॉर्मेट में होता है, जिसको हैकर्स मतलब हैकर्स जो है इजीली चुरा नहीं पाते हमारा डाटा। तो जो सिक्योर ये जो अगर हम लोग एसएसएल सर्टिफिकेट ना लगाएं तो हमारी जो स्कीम आती है यहाँ पे यूआरएल में, अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर HTTPS आ रहा है, दिखाई दे रहा है? दिखाई दे यस रहा है? सर। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा यस आता सर। है HTTP। HTTP का मतलब क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मतलब कि हाइपर टेक्स्ट को ट्रांसफर करने का प्रोटोकॉल।
मतलब कि रूल्स एंड रेगुलेशन जिसके थ्रू हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर हो रहा है। हाइपर टेक्स्ट यानी इंटरनेट पे कोई भी चीज है तो वो ट्रांसफर हो रही है, उसको हम लोग हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं, एस लगने से क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इन अ सिक्योर्ड वे, कुछ इस तरीके का ये बन जाता है। क्लियर है? और ये लगता है जब एसएसएल सर्टिफिकेट आप यूज कर लेते हो। अब कई बार क्या होता है कि आपको होस्टिंग प्रोवाइडर आपको फ्री में एसएसएल सर्टिफिकेशन लगाने का ऑप्शन देते हैं। कई बार डोमेन वालों की तरफ से मिल जाता है और कई बार दोनों की तरफ से नहीं मिलता। अब दोनों की तरफ से नहीं मिलता तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप खरीद लो, पेड ले लो, या फिर आप फ्री वाला यूज कर लो। फ्री वाला कौन सा है? गूगल का खुद का एक एसएसएल सर्टिफिकेट प्रोवाइडर है, गूगल क्लाउडफ्लेयर। नोट करके रख लीजिएगा, कभी फ्यूचर में आपके काम आ सकता है, गूगल क्लाउडफ्लेयर एसएसएल। ठीक है, जब आप ये सर्च करोगे तो यहाँ से आप फ्री में एसएसएल सर्टिफिकेट लेकर अपनी वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हो। आई होप क्लियर है, इतना इतना क्लियर है। और ये यस गूगल का सर। प्रोडक्ट है तो ट्रस्टेबल है बिल्कुल। ठीक है, कोई इशू नहीं आने वाला आपको। ओके, आगे चले, आगे चले। यस सर। ओके, सो यहाँ पर हमारा जो है अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोगों को क्या मिलता है? देखिए, हाँ, आपके पास होस्टिंग में यहाँ साइड में भी है एक कुछ चीजें कि आपको क्या क्या मिला हुआ है और आपने कितना कितना यूज कर लिया, वो सारी स्टैटिस्टिक्स जो है यहाँ पर शो होती है, तो आप इसको थोड़ा सा स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है। बाकी नीचे वाला हम लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अभी यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सॉफ्टवेयर वाले ऑप्शन में आपको दो ऑप्शन सर दिख रहे हैं। कहाँ पे शो होती है वो, क्या क्या चीज? जो भी आपने बताया कि हमने क्या क्या यूज कहाँ कर लिया है? ये रहा ना, ये देखिए, सब डोमेन आपको अनलिमिटेड मिलते हैं यहाँ पे और आपने 0 यूज किया है। एड ऑन डोमेन्स आपको एक मिलता है, एक यूज कर लिया है और अनलिमिटेड मिलते हैं। पार्क डोमेन अनलिमिटेड मिलते हैं, 0 यूज कर लिया है। तो इस तरीके की कुछ चीजें आपको यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, उसके बाद अब देखिए, कुछ भी अगर ना समझ आए, ठीक है, तो आप गूगल कर लीजिएगा, क्योंकि ये ज्यादा हार्ड चीज नहीं है। ठीक है, हमें जो है अपने काम से मतलब रखना होता है कि क्या कहाँ पर जाके हमारा काम हो सकता है, तो वो चीज मैं अब आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, यहाँ पर सॉफ्टवेयर के अंदर आपके पास सॉफ्टेकुलस ऐप इंस्टॉलर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। यस सर। ठीक है, तो आपको इस ऑप्शन का यूज करना है। बेसिकली यहाँ पर हम इसको क्लिक करेंगे। अब आपके पास यहाँ पर जो है काफी सारे सॉफ्टवेयर की लिस्ट दे देगा। देखिए, टॉप स्क्रिप्ट, जूमला है, अबांटे कार्ट है, पीएचपी बीबी है, ठीक है, और एसएमएफ है। काफी सारे आपको दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं ना सभी को? दिखाई दे रहे हैं? यस सर। तो इसमें से जो हमें इंस्टॉल करना है वो है वर्डप्रेस। ठीक है, वर्डप्रेस हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि एक तो ये फ्री है, मतलब बिल्कुल ही फ्री है। ठीक है, उसके बाद ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी आके कंट्रीब्यूट कर सकता है इसके अंदर, और लोग एक्चुअल में करते भी हैं। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि मान लीजिए, अब मैं वर्डप्रेस पे काम कर रहा हूँ, मान लीजिए मुझे कोई फंक्शनैलिटी में प्रॉब्लम आई, मेरे को फॉर एग्जांपल मैं ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहा हूँ। ई कॉमर्स वेबसाइट में मुझे क्या चाहिए कि मान लीजिए कोई ऑर्डर प्लेस करे, तो मैं परेशान हो चुका हूँ कि भाई मतलब कैश ऑन डिलीवरी कर देते हैं और वहां जाके ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं। तो मैं क्या कहता हूँ कि ठीक है, आप कैश ऑन डिलीवरी करो, बट जो डिलीवरी चार्जेस है वो पहले आप जो है सबमिट कर दो, और बाकी का आपसे कैश कलेक्ट कर लिया जाएगा। कुछ इस तरीके की मैं फंक्शनैलिटी डालना चाह रहा हूँ। अब ऑब्वियस सी बात है कि बनी बनाई ये फंक्शनैलिटी मिलना बहुत मुश्किल है। तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं अपना एक तो कोडिंग अगर मैं जानता हूँ तो कोडिंग से खुद बना सकता हूँ, साथ ही साथ इसको मैं वर्डप्रेस की लाइब्रेरी में या तो फ्रीली अवेलेबल करवा सकता हूँ लोगों को, कि भाई और लोग भी यूज कर सके। अगर मैं वर्डप्रेस की लाइब्रेरी में फ्रीली यूज नहीं करवाना चाहता, तो मैं क्या करता हूँ कि भाई मैं जो है अपनी वेबसाइट बना के वहां पे बेचना शुरू कर देता हूँ। तो वो वहां से आप जो है इस तरीके का काम भी लोग करते हैं काफी सारे। क्लियर है ये चीज? ओपन सोर्स का मतलब क्लियर है कि हर कोई यहाँ पे आके कंट्रीब्यूट कर सकता है इसके अंदर। गिटहब क्लियर? पे बेचते हैं सर इस चीज को। हाँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर मतलब इतना ज्यादा ये ओपन सोर्स होने की वजह से इतनी सारी फंक्शनैलिटीज इसके अंदर आ चुकी है, लगभग लगभग आपको हर काम यहाँ पे आप इजीली कर सकते हो। कोई भी बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी वेबसाइट आप यहाँ बना सकते हो। ओके, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पर अभी जो है हम लोग इसको इंस्टॉल करने वाले हैं वर्डप्रेस को। ठीक है, इंस्टॉलेशन पे क्लिक किया।
इंस्टॉलेशन पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डायरेक्टरी का ऑप्शन है। अगर आप इसके अंदर कोई फोल्डर के अंदर इंस्टॉल करना चाह रहे हो, ठीक है, तो फोल्डर के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। बाकी अगर आप चाहोगे तो यहाँ पर अभी हम लोग फोल्डर के अंदर इंस्टॉल नहीं कर रहे। ये एडमिन यूजर नेम और पासवर्ड ये आप सभी याद रखेंगे। ये अभी के लिए मैं एडमिन बना रहा हूँ, ठीक है, एडमिन, ठीक है, ये याद रखिएगा। और यहाँ पर जो है ये सारी बाकी साइट जो साइट की जो सेटिंग है ये चेंज हो सकती है बाद में भी, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये वाले प्लगइन्स भी आप बाद में चेंज कर सकते हो, ये हम बाद में कर भी लेंगे, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ डायरेक्टली, मैं कोई सेटिंग और नहीं छेड़ रहा हूँ, ठीक है। तो इंस्टॉल कर रहा हूँ। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे आपकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है, देखिए। अब इसको इंस्टॉल होने दीजिए। जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा आपको 2 URLs मिलेंगे, वो आपको नोट डाउन करके रखनी है। देखिए, ये इंस्टॉल हो चुके हैं। क्लियर है? क्लियर है? वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है हमारा। यस ठीक है, तो यहाँ पर आपके दो URLs मिल रहे हैं। पहला URL ये है इशिका शर्मा, ishika.infinityfreeapp.com, जो कि हमारा एग्जैक्टली वो वो URL था जिसपे हमारी वेबसाइट दिखने वाली है। दूसरा ये वाला URL है जिसमें हम लोग अपनी वेबसाइट बनाने वाले हैं, मतलब लॉगिन करने वाले हैं। तो देखिए, अभी हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके की दिख रही थी, मैं अभी आपको रिफ्रेश करके दिखाऊंगा तो वो चेंज हो चुकी होगी। दिखाऊं? क्लियर है सब? इतना क्लियर है सभी को? यस सर। इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। अभी देखिए, सारी चेंज हो चुकी होगी और मैंने अभी तक वेबसाइट को छेड़ा नहीं है, ठीक है। वो रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्यों चेंज हुआ होगा। दिखाई दे रहा है? क्लियर है? यस सर। ठीक है, इसको अब हम लोग डिस्कस करेंगे कल की क्लास में कि ये चेंज क्यों हुआ और क्या चेंज हुआ, किसमें चेंज हुआ। अभी के लिए आप जो है ये URL यशिका मेरे को कल प्रोवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी मैं अभी रख लेता हूँ सेव करके, ठीक है। ओके, तो क्लियर है सभी को? यहाँ तक में कोई डाउट है? सर। पक्का? क्लियर है सर। ठीक है, तो आज जो है आप लोग यहाँ तक का काम निपटाया होगे सभी लोग, सभी स्टूडेंट्स यहाँ तक का यस काम कर सर। लेंगे? पक्का? यस सर। चलिए ठीक यस है, सर। फिर अभी करते हैं क्लास एंड, और आप जो है इतना काम सभी करके आएंगे। सर अटेंडेंस ले सर ली? हमें अपनी जो डाउनलोड करना सॉफ्टवेयर उसकी कोई सेटिंग चेंज तो नहीं करनी है ना? कुछ भी नहीं करना। मतलब मैंने आपके सामने कुछ भी नहीं किया, आप खुद देखिए, हाँ जी। ठीक है। तो जितना मैंने किया बस उसी हिसाब से फॉलो कीजिए। जब आप एडवांस लेवल पे थोड़ा सा जाने लग जाओगे, 2-3 वेबसाइट आपके हाथ से निकल चुकी होगी बनके, तो आपके माइंड में अपने आप क्लियर हो जाएगी चीजें कि किस लिए क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है। ओके हाँ सर। सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी तानिया, पूछिए। सर जैसे कोई होस्टिंगर ना खरीद सके तो मतलब ऑप्शन देखिए, ना हो मेरी खरीदने बात का। सुनिए। अभी आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप लाइव सर्वर पे बना लीजिए फ्री वाले पे, ठीक है, या फिर अभी आप प्रैक्टिस के लिए अपने लैपटॉप को सर्वर बना के काम कर सकते हो, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। मैं दूसरी सर चीज सुनिए। अभी तो लैपटॉप है नहीं। अच्छा, तो अभी तो आप लाइव सर्वर पे बनाइए, जितना काम कर सकते हो कीजिए, बाकी कंप्यूटर लैब में जाके अपनी कीजिए कॉलेज के अंदर। बट ये जितना प्रैक्टिस करोगे उतना चीज आप इंप्रूव कर सकते हो। जब आप 2-3 वेबसाइट की प्रैक्टिस कर लोगे, आप अपने CV में, रिज्यूम में डाल सकते हो इसको। और दूसरी चीज क्या कर सकते हो, जब आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करोगे तो फ्रीलांसिंग अकाउंट्स पे आप जो है ये हाईलाइट कर सकते हो कि मैंने ये 2-3 वेबसाइट बनाई है, आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का आपका वर्किंग रहेगा। और साथ ही साथ क्या होगा, जब आपको फर्स्ट क्लाइंट मिले, जो वहां से पेमेंट आए, आप एडवांस पेमेंट लीजिएगा, वहीं से आप जो है होस्टिंग और डोमेन खरीद लीजिएगा। क्लियर है? अभी जो मैंने स्टूडेंट्स ओके को सर। अभी जो मैंने स्टूडेंट्स को अपना मतलब वेबसाइट का प्रोजेक्ट दिलवाया है, उसमें जो 5,000 एडवांस आया है, उसमें से 3100 रुपए उन्होंने होस्टिंग और डोमेन पे ही खर्च किए हैं। उसमें वो 100 वेबसाइट्स बनाकर दे सकते हैं, यानी कि अगर 1,000 रुपए भी वो अलग से क्लाइंट से चार्ज करे एक वेबसाइट बनाने का कि होस्टिंग हम देंगे आपको, ठीक है, तो लगभग 100 क्लाइंट वो सर्व कर सकते हैं, यानी कि 1 लाख रुपए का बिजनेस जो है वो होस्टिंग का जनरेट कर सकते हैं अपने पास। क्लियर है? मतलब ओके 3100 की इन्वेस्टमेंट के यस ऊपर उनका जो पोटेंशियल है वो ये है कि वो 100 वेबसाइट बनाकर दे सकते हैं उसको, ओके सर। ठीक है। क्लियर है? तो मैं अभी आपका कोई पैसा नहीं लगवाने वाला, अभी आप सब कुछ फ्री में करिए ट्राई, ठीक है। और उसके बाद जब आप एक्सपर्ट लेवल पे पहुंच जाओ, जब आपको फील हो कि हाँ अब हम मार्केट में काम करने लायक हो चुके हैं, हम लोग मार्केट में काम कर सकते हैं, तब आपकी मर्जी है आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, परचेज करना है, नहीं करना है, मुझसे गाइडेंस लेनी है, जो आपको कंफर्टेबल लगे तो उस टाइम पे वैसा कीजिए आप।
क्लियर है? ओके सर, थैंक यू। ओके ठीक है, अभी किसी का और कोई डाउट है? सर तब तक तो इन्फिनिटी पे ही जो करना है ना करना है। तब तक आप इन्फिनिटी पे कीजिए, जब तक आप 2-3 वेबसाइट्स खुद से ना बना लो। ठीक है, देखिए मैं एक वेबसाइट आपको आपके सामने बना के दिखाऊंगा, मतलब पूरी तो नहीं, जितना जरूरी है उतना बनाकर दिखा दूंगा, उसके बाद आप खुद से बनाएंगे। ठीक है, जब आप खुद से 2-3 वेबसाइट्स बना लोगे, ठीक है, तो आपको भी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि हाँ अब हम मार्केट के लिए रेडी हैं, और आप फ्रेशर भी नहीं रहे उस टाइम पे। ठीक है, आप जो है जॉब पे भी अप्लाई कर सकते हो कहीं पे इसी बेसिस पे। ठीक है, और और मैं अभी आपको दिखाऊं, अगर मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। स्क्रीन विजिबल है मेरी सभी को? स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ठीक है, यस देखिए सर। मैं अभी आपको ये दिखा रहा हूँ वर्डप्रेस जॉब्स इन गुड़गांव। ठीक है, यहाँ पर आप जब जाओगे तो आपके सामने देखिए पहली जॉब येलो अम्ब्रेला ग्रुप की है। ठीक है, कितना पैकेज दे रहे हैं आप खुद चेक कर लीजिए। वर्डप्रेस डेवलपर है। ठीक है, इसमें थोड़ी कोडिंग मांगी है, मैं क्लियरली बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अगर विदाउट कोडिंग भी है तब भी आप काम कर सकते हो मार्केट में। और यहाँ पर पैकेज देख लीजिए कितना दे रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है सबको? कितना है पैकेज? यस सर, ठीक है, तो आपके 3 लाख सामने है, से मतलब 11। हाँ, मतलब आपके 2211। सामने है। हाँ, जो आप सीख रहे हो वो मार्केट ओरिएंटेड है, आपको मार्केट में काम भी मिलेगा और आप मार्केट में जॉब भी कर सकते हो इसके बेसिस पे। क्लियर? ठीक है, और बहुत सारी जॉब्स निकलती है, इवन वर्क फ्रॉम होम की जॉब्स भी बहुत निकलती है इसके अंदर। अगर आप चाहो पढ़ाई के साथ साथ वर्क फ्रॉम होम की जॉब भी ट्राई कर सकते हो। चलिए भाई, अभी क्लास एंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, सर अटेंडेंस रहेगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं आपसे एक सजेशन लेना सर था। लास्ट बैच की भी रहती थी। भाई। अभी सजेशन लेना था सर। जिसको डाउट है देव मेरे को कॉल कर लेना। अभी यहाँ से सब निकल चुके हैं। ठीक है, कॉल कर लीजिएगा मुझे, क्लास एंड होते ही कर लीजिए, बेशक कोई इशू नहीं है। ठीक है, ओके सर। ओके।